रणवीर इलाहाबादिया, ये नाम आप पिछले कुछ महीनों में कई बार सुन चुके होंगे। इससे पहले आप में से कई लोग इनके पॉडकास्ट भी देखते होंगे, लेकिन दूसरे शो में जाकर जिस तरह की अश्लीलता, फूहड़ता और बेशर्मी इस व्यक्ति ने दिखाई थी, वो इसे देखने वाले बच्चों के माता पिता की आंखें खोलने वाली थी। सोशल मीडिया पर लोग इससे गुस्सा हुए और कोर्ट के चक्कर इसे काटने पड़े तो इसकी अक्ल ठिकाने आई और माफी मांगते हुए आगे से किसी भी इस हरकत को न करने की इसने बात कही। फिर शो शुरू हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करने में लगी रहती है। यही इस शख्स के साथ भी है। पहले अपनी अश्लीलता से कूल बनने के चक्कर में नौजवानों को कॉमेडी के नाम पर गंद परोसा, और अब इसने जो किया है उसे जानकर आपके मन में गुस्सा और ज्यादा भरना तय है। इस बार तो इसने हद ही पार कर दी। भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानियों के प्रति हमदर्दी दिखाकर रणवीर इलाहाबादिया ने न सिर्फ अपनी बेकार सोच को एक बार फिर सबके सामने रखा है, बल्कि ये भी बता दिया है कि इस समय में भी ऐसे लोग सिर्फ अपनी फैन फॉलोइंग के लिए काम करते हैं, चाहे फिर वो काम देश विरोध में भी क्यों ना हो। बियर बाइसेप्स के नाम से भी जाना जाने वाला यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया ने पाकिस्तानी लोगों के लिए एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद उसकी जमकर क्लास यूजर्स ने ही लगा दी। दरअसल इस पोस्ट में रणवीर ने कहा कि उन्हें पाकिस्तानियों से कोई नफरत नहीं है, और अगर पड़ोसी देश के लोगों को लगता है कि भारतीय नफरत फैला रहे हैं तो वो इसके लिए माफी मांगते हैं। प्यारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, मुझे इसके लिए कई भारतीयों से नफरत मिलेगी, लेकिन ये कहना जरूरी है, कई भारतीयों की तरह मेरे दिल में भी आपके लिए नफरत नहीं है। हम में से कई लोग शांति चाहते हैं। जब भी हम पाकिस्तानियों से मिलते हैं तो आप हमेशा प्यार से हमारा स्वागत करते हैं, लेकिन आपका देश सरकार द्वारा नहीं चलाया जाता, यह आपकी सेना और आपकी सीक्रेट सर्विस ISI द्वारा चलाया जाता है। आम पाकिस्तानी इन दो चीजों से बहुत अलग है। उसके दिल में शांति और समृद्धि के सपने हैं। इन दो खलनायकों ने आजादी के बाद से आपकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। वो लगातार भारत में आतंकवादी हमलों के लिए भी जिम्मेदार रहे हैं। इसके आगे भी रणवीर ने यह कहा कि ये भारतीय लोगों बनाम पाकिस्तानी लोगों का मामला नहीं है, ये भारत बनाम पाकिस्तानी सेना और ISI का मामला है। और इसके बाद तो यूजर्स का गुस्सा रणवीर पर जमकर फूट पड़ा। किसी ने इस सोच को हमारे बहादुर सशस्त्र बलों का अपमान बताया, किसी ने कहा ये जेल में ही ठीक था। अब इस युद्ध के बीच पाकिस्तानियों से हमदर्दी दिखाकर माफी मांगने वाले रणवीर से कुछ सवाल भी है। पाकिस्तानियों से हमदर्दी दिखाने वाले और माफी मांगने वाले रणवीर को क्या ये पता है कि भारत ने एयर स्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया, न कि पाकिस्तानी आर्मी और आम लोगों को निशाना बनाया, बल्कि पाकिस्तान ने ही भारत के आम नागरिकों को निशाना बनाने का काम किया है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई भारत ने की। तो क्या रणवीर आतंकियों से माफी मांग रहे हैं? पहलगाम हमले में मारे गए परिवारों से रणवीर ने क्या माफी मांगी? रणवीर ने पाक आर्मी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए देश के लिए बलिदान देने वाले हमारे जवानों और उनके परिवार वालों से माफी मांगी? क्या उन बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों से माफी मांगी जिन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के नापाक हमलों में अपनी जान गंवाई? रणवीर ने पाकिस्तानियों को आतंकियों के मरने के बाद मातम मनाते और भारतीयों के प्रति नफरत फैलाते हुए क्या नहीं देखा? ये कुछ सवाल हैं जिसका जवाब रणवीर को और उसके बचाव में उतरने वालों को देना ही होगा, क्योंकि चंद रुपयों और सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग के लिए दुश्मन देश के प्रति इतनी हमदर्दी की क्या वजह हो सकती है? जहां से आने वाले आतंकी मासूम और बेकसूर लोगों को उनका धर्म पूछकर उनके परिवार, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार देते हैं, तब कहां जाते हैं ये रणवीर जैसे लोग? हालांकि अब रणवीर ने इस पोस्ट को तो डिलीट कर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है।